बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून है, दिन है जुमेरात का। बड़ी ख़बर आपके सामने रख रहे हैं कि जिस बारे में लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। किस तरह 20वें ग्रेड के अफसरान तक, 20वें ग्रेड के अफसरान जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी मरात लेते हैं, वो किस तरह से मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। जी हाँ, ये ख़बर सामने आई कि जी कोई एक अफसर है जो 20वें ग्रेड का है और वो अपने सारे ख़ानदान को सरकारी ख़र्च पर, सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर अपने ख़ानदान को बाहर ले गया। यूरोप के मुल्क में सेटल करवा दिया उसने, पूरे का पूरा ख़ानदान, और मुल्क की शहरियत ही छोड़ दी पाकिस्तान की। और ये सब कुछ उसने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए किया। लेकिन जब ये ख़बर सामने आई और मज़ीद देखा गया तो बात कहीं बढ़ती चली गई कि जनाब ये कोई एक अफसर नहीं है, पता लगता है कि जी दर्जनों हैं। फिर यहाँ तक बताया जाता है जी 200 के लगभग ये अफसरान हैं, सिर्फ और सिर्फ अफसरान हैं। अब ये क्यों मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और किस तरह ये दीगर ममालिक की शरीयत ले रहे हैं और उसके साथ पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जाहिद गशकोरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हम न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं और इसके अलावा दीगर बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं, जिनमें जनाब समा टीवी, जियो न्यूज़ और वाशिंगटन पोस्ट, CNN, द न्यूज़ इंटरनेशनल, ई ट्रिब्यून, द नेशन और दीगर बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है सहाफ़ियों की, उनसे भी वाबस्ता हैं। और हम न्यूज़ में इस वक्त एडिटर इन्वेस्टिगेशन है। ये खबर लेकर आए और हम न्यूज़ ने इसको ब्रेकिंग के तौर पर चलाया, फिर उन्होंने वीलॉग में भी इसका जिक्र किया। लेकिन ओवरऑल ये बात भी की जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 के बाद जो सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे ज़्यादा लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, यानी मुल्क छोड़कर अगर गए हैं, तो वो पिछले 2 साल हैं। और इसमें ये नहीं है सिर्फ मजदूरी के लिए लोग गए हों, इसको ब्रेन ड्रेन कहा जा रहा है कि स्किल्ड लोग जा रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और रिकॉर्ड सतह पर जा रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर्स में जा रहे हैं। कभी इतने लोग मुल्क छोड़कर ही नहीं गए। माशी हालात, मायूसी, महंगाई, बेरोज़गारी और अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए मजबूरन ये लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और इसमें मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जा रहे हैं, ऐसे बिजनेसमैन के जो यहाँ पर अच्छा खासा कमा रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनको लग रहा था कि उनका बिजनेस यहाँ पर नीचे जाता चला जा रहा है और उन्होंने भी मुल्क छोड़कर जाने में बेहतरी जानी। और ऐसे ही एक ख़ानदान की मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ जो अमेरिका शिफ्ट हो गया। यहाँ से बेच कर जो भी उनके पास अपने वसाइल थे, असासे थे, वो बेचकर, ज़्यादातर बेचकर यहाँ से चले गए और वहाँ जाकर जनाब सेटल हो गए हैं। अमेरिकन नेशनलिटी भी ली, क्योंकि अमेरिका भी कहता है कि आप यहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करें तो नेशनलिटी लेना भी आसान हो जाता है। तो ये भी हो रहा है कि लोग जा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि लीगल पैसा अपना वो बाहर ले जा रहे हैं, वहाँ जाकर जनाब इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वजह से कि उनको यहाँ पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, उम्मीद ही ख़त्म हो गई है। अभी आप अशराफिया को देख लीजिए, $12.5 अरब सिर्फ दुबई में उन्होंने सिर्फ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हैं अपने ज़ाती नाम पर, जिस पर शुएब शाहीन ने तो यहाँ तक कह दिया जी मरीम साहिबा के वो नाम पर वहाँ पर मसाज सेंटर्स हैं, जो बिल्डिंग्स उन्होंने ली हुई हैं। तो ये ज़ाती नाम पर कंपनियां बनाकर उस पर क्या क्या सासें हैं। और दुबई से बाहर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रियाज़मों में कितने हैं, दुबई तो एक इलाका है छोटा सा, वहाँ पर आप सोचिए कि पाकिस्तानी एलीट के $12 अरब के सिर्फ रियल एस्टेट के असासे हैं अपने ज़ाती नाम पर, कंपनीज़ के नहीं, जो कंपनियाँ बनाई हुई हैं उनमें जो इन्वेस्ट किया हुआ है। या कंपनी तो फिर अलग से होती है कि जनाब ये कंपनी है, हाँ मेरे नाम है, जो ज़ाती उनके ये नाम पर जो असासे हैं उनकी आपने देखा मालियत ये सामने, और कुछ भी नहीं हुआ। खबर आई और उसके बाद कुछ भी नहीं, सब हमाम में नंगे हैं चूँकि, और सारी अशराफिया है तो कोई किसी के खिलाफ क्या एक्शन लेगा, सारे ही उसमें शामिल हैं। इसलिए कोई नहीं हो रहा, किसी से पूछगछ नहीं हो रही कि जनाब क्या आपने शो किए हैं, नहीं किए, कैसे आपके पास इतनी दौलत आकी बाहर ले गए। तो उसमें जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और बड़े बड़े सरकारी अफसरान सब शामिल हैं और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। खैर, जाहिद गशकोरी साहब कहते हैं कि 20वें ग्रेड का अफसर है और ये पूरे ख़ानदान को यूरोप के मुल्क स्विट्ज़रलैंड में जनाब सेटल करता है और वहाँ असाइलम सीख करता है। असाइलम आप समझते हैं कि जी मुल्क में ख़तरात हैं या मुश्किलात हैं, इंसानी हुकूक़ की पामाली है, मुझे ख़तरा है, ये है वो है, इस तरह असाइलम, पनाह जिसको कहते हैं, पनाह मांगते हैं। और पनाह लेकर वहाँ पर 20वें ग्रेड का अफसर और फिर वजारत ख़ारजा का ये बताया जा रहा है, अंदाज़ा लगाइए। और उसने ये रिसोर्सेज इस्तेमाल किए वहाँ पर रहते हुए। और इसी तरह कई और सरकारी अफसरान हैं बड़े बड़े पैसा कमाने वाले, जिन्होंने कहा ये छोड़ो नौकरी, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ इससे बेहतर ज़िंदगी है, और शरीयत भी ले लेते हैं, मुल्क की शरीयत भी छोड़ देते हैं और वहाँ के नेशनल हो गए, अब कर लें जो आपने करना है। इसाक डार साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि जनाब हाँ जी बिल्कुल सही है, मैंने इंक्वायरी का कह दिया है और दीगर लोग भी जो इस तरह गए हैं और उन्होंने शरीयत ली है उनका भी पता करवाएं, सारा कुछ हो रहा है।
अब ये बड़ी एम्बैरसमेंट है, बड़ा मसला है, और अभी नाम जो है इसलिए सामने नहीं लाए जा रहे जी, इंक्वायरी हो रही है। मगर आप ये देखें कि इसका क्या मतलब है कि मुल्क के हालात, और फिर ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पर बड़े बड़े अफसरान, पुलिस हो, दीगर आप समझते हैं जो सरकारी इशराफिया है, उसमें सरकारी अफसरान में ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने पूरा इंतज़ाम कर रखा है कि जिस तरह हमने पिछले 2 साल में जुल्म किया है औरतों पर, बच्चों पर, दीगर सब पर, घरों में घुसकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लूट मार की है, जिस तरह आप जानते हैं कि अब हर कोई कह रहा है, मेरे ज़ाती मुशाहिदे में ये चीज़ें आई हैं, मैं बता भी चुका हूँ कि एक साहब जो हैं उनको किस तरह सिर्फ इस वजह से कि जनाब वो लोकेशन उनकी आ रही थी कि बनी गाला की, कभी ज़मान पार्क इमरान खान की आयश की, पता लगता है कि जी वो तो ठेकेदार थे, तो जब कोई रिपेयर का काम किसी भी तरह का होता था, कोई किसी जगह कोई छोटी मोटी तामीर ये वो, तो इसलिए उनकी बार बार लोकेशन आ रही थी, उनको भी 9 मई में उठा लिया। और इस चक्कर में कि बार बार बनी गाला, और भाई वो रिहाइश है, 9 मई में किसी सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाते तो वहाँ पर लोकेशन होती नहीं, कोई चक्कर नहीं। और उनको कितना पैसा देना पड़ा, उनको पता भी लग गया जनाब कि जी इसका कोई लेना देना नहीं, अच्छा है तो ठेकेदार है सारा। बहरहाल इसी तरह फवाद चौधरी कहते हैं जी लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक और अरबों रुपए की इससे इकोनॉमी इन्होंने ये जनरेट कर ली 9 मई से पुलिस वालों ने। ये फवाद चौधरी ने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया, वीडियो बयान जारी किया कि जी जिसका जितना बस चला उसने उतना ही लूटा है, और ये सब कुछ हुआ है। तो ये जो अफसरान हैं इन्होंने पहले से तैयारी की हुई है कि जिस वक्त भी कोई इक़्तिदार में इधर उधर तब्दीली आती है तो जितना हम जुल्म कर चुके हैं, ज़्यादती कर चुके हैं, और उसके बाद इतना पैसा बना चुके हैं कि फ़ौरन यहाँ से निकलना है। बल्कि इससे पहले कि ये जो रजीम चेंज या कोई रिवर्स हो या कुछ ऐसा हो, तो उससे पहले ही निकल जाना है। और उसकी तैयारी उन्होंने पूरी की हुई है, बाहर पैसा भी बना लिया, सासे भी बना लिए हुए हैं, सब कुछ सेटल कर लिया हुआ है, और यहाँ से दौड़ने की तैयारी है। ये भी है, कुछ तो ऐसे हैं जो बाहर से इम्पोर्ट इसलिए किए गए थे, उनके ऊपर करप्शन केसेस थे, आए आपको बड़ी ओहदे पर लगाएंगे, बस आपने करना वह जो हम कहेंगे। वो कहेंगे जनाब हमें और क्या चाहिए, हम तो यहाँ से भागे हुए थे, आप हमें वापस बुला रहे हैं, करप्शन पर हम भागे हुए थे, हम आ रहे हैं, जो आप कहेंगे वो होगा, जुल्म ज़्यादती। लेकिन फिर आकर जुल्म ज़्यादतियों की कि जी आपने हमें दोबारा नौकरी दे दी, सारा कुछ कर दिया, और फिर और पैसा बनाया कि जनाब फिर बाहर चले जाएंगे। ये हो रहा है इस मुल्क में। और यहाँ जो गरीब है, जो बेचारा वैसे तो कभी कुछ डंकी लगा रहे हैं, जा रहे हैं, रस्तों में मार रहे हैं, या जिसका कुछ बस चलता है कुछ बेच के जा रहा है, मैंने आपको बताया ना कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे गए हैं, नौजवान गए हैं, दीगर लोग गए हैं छोड़कर, क्योंकि यहाँ कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और गरीब भी जिसका बन पड़ता है वो छोड़कर जा रहा है। मगर आप ये देखें कि कुछ लोग क्या करें, उनके पास कोई इस तरह के वसाइल नहीं हैं, जो यहाँ पर हैं उनके साथ क्या हो रहा है। 85% ये खबर आई है, 85% इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जा रहे हैं। और जो सबसे अमीर तरीन 10% लोग हैं, अगर वो 100 रुपये खर्च करते हैं उसमें से 19 रुपये टैक्स देते हैं, और जो 10% गरीब तरीन तबका है वो 100 रुपये खर्च करता है तो 22 रुपये उसमें से टैक्स दे रहा है, क्योंकि खुराक की बुनियादी चीज़ें ज़्यादा खर्चा उसके ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर उन पर इतना टैक्स लगा हुआ है। अभी IMF कह रहा है कि आपने टैक्सेस और बढ़ाने हैं। अभी जनाब डॉलर की प्राइस वो कह रहा है जी 329 रुपये तक जाएगी, जो हुकूमत कह रही नहीं जी 300 तक रख लें, वो बात नहीं बन रही। अभी 550 अरब रुपया चाइनीज़ IPPs का देना है। IMF ने खबरदार कर दिया जी इनसे अलग सेटलमेंट करें, हम जो आपको कर्ज देंगे वो कहीं इनके लिए नहीं जाएगा। और IPPs को आपने चाइनीज़ को सिर्फ 550 रुपया उनको देना है, चाइना के कर्ज आपने नहीं लौटाने इन पैसों से जो हम आपको देंगे। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भागे भागे चाइना गए हैं कि या तो आप इसको रोल ओवर कर दें, अभी आप कि जो हमने कर्ज वापस करने हैं हम नहीं वापस कर सकते, या हमें आप मज़ीद कर्ज दे दें, कि हमें मज़ीद कर्ज दे दें ताकि हम ये वाला कर्ज आपका लौटा दें, और ये जो आप कर्ज लेंगे ये आपको फ़ौरन वापस हो जाएगा, और जो अब हम कर्ज देंगे वो फिर हम आगे आपको कर देंगे। अंदाज़ा लगाइए, उस पर फिर शरह सूद होगी और दीगर मामलात होंगे, क्योंकि पिछले के कर्ज का शरह सूद वो अब ज़्यादा कर्ज देना पड़ेगा। पहले जितने रकम ली थी वो सूद भी अदा करना होगा उसके ऊपर, अब उससे ज़्यादा कर्ज लेंगे, और वो जो उससे ज़्यादा कर्ज होगा उससे भी ज़्यादा शरह सूद बाद में देनी पड़ेगी। ये हालात हैं। IMF ने ना कर दिया, चाइना को आप नहीं इसमें से रकम दे सकते, बुरी तरह से फंस चुके हैं। और इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही क्या करना है। सोलर का आप देख लीजिए, अगर किसी ने लगवा लिया है, कभी कहते हैं जी नेट मीटरिंग जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, नहीं जी हम कोई ख़त्म नहीं कर रहे, हाँ जी ख़त्म हो रही है, नहीं जी नहीं कर रहे, कन्फ्यूजन है। तो ऐसी कन्फ्यूजन में क्या होगा? अगर किसी ने लगवा लिया है, वो कह रहा है अच्छा जी हम बिजली के बिल नहीं दे सकते थे, किसी तरह भी हमने कोई असासा था बेच कर या कैसे भी करके, या चलें किसी के पास वसाइल है उसने लगा लिया, वो कहेगा अच्छा ये लगा कर भी जान नहीं छूट रही, फिर भी कह रहे हैं फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरा होगा वो कहेंगे जनाब चलो छोड़ो, यहाँ तो जनाब इतने बिल आ रहे हैं, कारखानों में इतने बिल आ रहे हैं, हमने अगर अपना लगा लिया है बिजली का सिस्टम सोलर के ज़रिए, तो अगर उस पर भी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है तो ठीक है, फिर हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट ही ले जाते हैं। कई लोग यहाँ से छोड़कर जाने की और कोशिश करेंगे मायूस होकर। तो इस हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।